स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। लक्ष्य बुक के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे जो BSTC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लक्ष्य बुक से कुछ पहले भी क्लासें लिए हैं, आप उन्हें चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1829 में राजस्थान का नामकरण किसने किया था? 1829 में राजस्थान का नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, VS स्मिथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान का नामकरण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहि छत्रपुर का वर्तमान में नाम है। अहि छत्रपुर का वर्तमान में क्या नाम है? बीकानेर, जयपुर, नागौर, तारागढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागौर। अहि छत्रपुर का वर्तमान में नाम है नागौर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में बीकानेर क्षेत्र को कहा जाता था। महाभारत काल में बीकानेर क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना, सपादलक्स, जांगल देश, कांठल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जांगल देश। महाभारत काल में बीकानेर को जांगल देश कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मीठे पानी की झील है। राजस्थान की मीठे पानी की कौन सी झील है? सांबर, जैसमंद, डीडवाना, पचपदरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैसमंद। जैसमंद झील है जो राजस्थान की मीठे पानी की एक झील है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम BSTC से संबंधित इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी है जो किसकी सहायक नदी है? बनास, चंबल, जाखम, माही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माही। सोम नदी है जो माही नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना है। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहाँ है? धौलपुर, बीकानेर, नीम का थाना, जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीम का थाना। नीम का थाना में चीनी मिट्टी धुलाई का कारखाना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता था? चूरू का किला, मांडलगढ़ दुर्ग, बटनेर का किला, नागौर दुर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बटनेर का किला। बटनेर का किला है उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा, आहड़, गिलोंड, बागौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आहड़। आहड़ से एक साथ 6 चूल्हे एक ही घर में प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ से मिली? सुनारी, जोधपुर, नगरी, रेड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुनारी। सुनारी से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ, नाथ मुनि, भर्तृ, गोपीनाथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाथ मुनि। नाथ मुनि है जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? संत धन्ना जी हैं जो ईश्वर की प्राप्ति का क्या मार्ग मानते हैं? भक्ति, यज्ञ, ध्यान, पूजा पाठ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भक्ति। संत धन्ना जी हैं जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कौन सा मानते हैं? भक्ति मार्ग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? ददेवरा चूरू, गोगामेडी और हनुमानगढ़, सांचौर जालोर, भीनमाल जालोर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ददेवरा चूरू। ददेवरा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? 13 ताली नृत्य है जो किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रामदेव जी।
13 ताली नृत्य है जो रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला जनवरी माह में आयोजित किया जाता है? इनमें से कौन सा मेला है जो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है? हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मत्स्य महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव मेला है जो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। नाथद्वारा में अन्नकूट मेला कब आयोजित किया जाता है? कार्तिक शुक्ला एकम, कार्तिक शुक्ला तृतीया, कार्तिक कृष्णा एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्तिक शुक्ला एकम। कार्तिक शुक्ला एकम को नाथद्वारा में अन्नकूट मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस रियासत में लगाई गई? बूंदी, कोटा, जोधपुर, जयपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जयपुर। जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? भील हैं जो किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, हनुमान, दुर्गा, ऋषभदेव, कालाजी। ऋषभदेव जी को ही कालाजी के नाम से जानते थे भील, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऋषभदेव। ऋषभदेव या कालाजी, ऋषभदेव या कालाजी की केसर का पानी पीकर भील झूठ नहीं बोलते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मीणा। मोरनी मोरना मीणा जनजाति से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? कौन सा चौहान शासक था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अजयराज, विग्रहराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज चौहान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्णोराज। अर्णोराज एक चौहान शासक था जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोधपुर जिले के ओशिया नामक स्थान पर किसके अवशेष पाए गए? जोधपुर जिले के ओशिया नामक स्थान पर किसके अवशेष पाए गए? शाही महलों के, बौद्ध विहारों के, विष्णु मंदिरों के, जैन व हिंदू मंदिरों के। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जैन व हिंदू मंदिरों के जोधपुर के ओशिया नामक स्थान पर अवशेष पाए गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला मांगलिक वाद्य है। सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला मांगलिक वाद्य कौन सा है? बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, पुंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, शहनाई। शहनाई है जो सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर की स्थापना कब की गई? राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना कब की गई? 1878, 1870, 1890, 1868। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1878 में राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना की गई थी। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय है। पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या है? हाथियों की लड़ाई, पर्णे लीला, कृष्ण लीला, युद्ध प्रसंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्ण लीला। कृष्ण लीला है जो पिछवाई चित्रण का मुख्य विषय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? नवलगढ़, मुकुंदगढ़, कोटा, बूंदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बूंदी। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है? पाने, कावड़, सांजी, फड़। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाने। कागज पर निर्मित चित्रित कौन सा है? पाने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है? कामड़ जाति के भोपों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदला। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रामदेव जी। कामड़ जाति की भोपों द्वारा किस लोक देवता की पड़ गाई जाती है? रामदेव जी की। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु थे। जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? नरपति नाल, बांकीदास, कर्णिदान, श्रीधर व्यास। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बांकीदास। बांकीदास हैं जो जोधपुर के राजा मान सिंह के काव्य गुरु थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान चरित्र की रचना की। मान चरित्र की रचना किसने की? कछावा शासक मान सिंह, पुंडरीक विट्ठल, राय मुरारीदास, मणिग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
राय मुरारी दास ने मानचरित्र की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के कछावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया। जयपुर के कछावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन किसने किया? मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, राजा भारमल, राजा मानसिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह है जो कछावा वंश में सर्वाधिक अवधि तक शासन करने वाले शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सरलाट का निर्माण किसने करवाया था? इस सरलाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सवाई ईश्वरी सिंह ने। इस सरलाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलवर के शासक जिन्हें राज्य से निष्कासित किया गया। अलवर के कौन से शासक थे जिन्हें राज्य से निष्कासित किया गया? जय सिंह, बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जय सिंह। जय सिंह है जो अलवर के शासक थे, इन्हें राज्य से निष्कासित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउवा के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे। आउवा के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन, कर्नल ईडन, मेजर सोवर्स, बर्टन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैकमोसन। मैकमोसन है जो आउवा के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मेव किसान आंदोलन है जो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद अली, पंडित नैनूराम शर्मा, प्रताप सिंह, अलवर महाराजा जय सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद अली। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मोहम्मद अली के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।